इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाते हैं कि एक वक्त था कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। उसी दौरान मैं मक्का में तवाफ़ करने गया तो तवाफ़ करते करते मैंने देखा कि नीचे एक कीमती हार गिरा हुआ है। मैंने हार उठाया और देखा कि हार बहुत ज़्यादा कीमती है और नफ्स ने कहा कि इसको छुपा लो, लेकिन दिल ने मुलामत की, कहा जिसका है उसको दो, ये छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है और दयानतदारी का तकाजा ये है कि जिसकी जो मलकियत है वो उस तक पहुंचाई जाए। कहते मैंने दिल की आवाज़ सुनी और आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि जिसका हार गुम हुआ है वो आके मुझसे मिले। थोड़ी देर में आवाज़ लगाता रहा तो एक नाबीना शख्स आया। उसने कहा कि ये हार मेरे थैले से नीचे गिर गया। कहते हैं जब मैंने देखा कि वो शख्स नाबीना है तो नफ्स ने फिर मुझे कहा शख्स नाबीना था, छुपा लेते तो कुछ भी नहीं होना। लेकिन मैंने दिल की आवाज़ सुनी और वो हार उस नाबीना शख्स को वापस कर दिया। कहते मैंने जो ही वापस किया तो उस शख्स ने बहुत ज़्यादा दुआएं मुझे दी। ये वाक़या उनको ज़िंदगी में हुआ चला गया। कहते कुछ अरसा मेरे फिर गुर्बत थी, कोई काम था नहीं। जितनी दुआएं मांगता था अल्लाह से कि या अल्लाह कोई अच्छा रिज़्क दे। कहते इस रिज़्क की तलाश में निकला, जा रहा था तो एक बस्ती जिसका नाम हला था, उधर गया तो ज़ोहर का नमाज का वक्त हुआ। मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो पता चला कि जो इधर के इमाम थे वो कुछ अरसा पहले वफात पा गए, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया नमाज पढ़ाने। जब मैंने नमाज पढ़ाई तो सबको मेरा नमाज पढ़ाना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि अगर आप चाहें तो इधर इमामत कर सकते हैं। तो मैं भी बेरोज़गार था, मैंने वो ऑफ़र कबूल कर लिया। कुछ दिन जब नमाज पढ़ाना शुरू कर दी तो कुछ दिनों के बाद उस इलाके के लोगों ने कहा कि जो इमाम साहब वफात पा गए हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कोई नेक शख्स आपकी नज़र में हुआ तो मेरी बेटी के साथ उसकी शादी कर दीजिए। तो हमें आप बहुत अच्छे इंसान लगे हैं, तो अगर आप चाहें तो हम उनकी बेटी से आपका निकाह करवा दें। कहते मैंने ऑफ़र कबूल की और उस लड़की के साथ निकाह कर। शादी के कुछ दिनों के बाद कहते मैं देख के हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने वही हार पहना हुआ था जो मैंने एक वक्त उस नाबीना शख्स को दिया। मेरे पूछने पे मैंने जब अपनी बीवी से पूछा कि ये हार तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसने कहा कि मुझे मेरे वालिद साहब ने दिया। और दोबारा पूछा कि भी आपके वालिद कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो आलम थे और इमाम थे इस मस्जिद के और वो नाबीना थे। तो मैं समझ गया कि जिस नाबीना शख्स को मैंने वो हार दिया था वो मेरी बीवी के वालिद थे। कहते मैंने अपनी बीवी को बताया कि इस तरह आपके वालिद का हार गुम हो गया था, तो मैंने उनको वापस किया। कहते ये सुनने की देर थी तो मेरी बीवी ने कहा कि अल्लाह कितना बेनियाज है कि उसने मेरे वालिद की भी दुआ कबूल कर ली और आपकी भी दुआ कबूल कर। आपने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे बेहतर रिज़्क दे, बेहतर घर दे और नेक बीवी दे, और मेरे वालिद साहब जब आपने हार दिया तो घर आके उन्होंने भी दुआ मांगी कि ऐ मेरे मालिक, जिस तरह का ईमानदार और नेक शख्स आज मुझे मिला जिसने मुझे मेरा हार वापस किया, वैसा ही नेक और ईमानदार शख्स मेरी बेटी को दे दे। तो वो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और आप आज मेरे खामन। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आपकी हक में जो रब ताला ने रिज़्क लिखा हो
جو آپ کی قسمت میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. وہ صرف اور صرف آپ غلط طریقے سے حاصل کریں گے تو قسمت میں وہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ اس وقت اپنے ایمان کو بچا لیں تو تھوڑی دیر کے ساتھ ضرور آپ کو مل جائے گی. میرے بھائیوں، یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. وہ آپ کو بڑھ کر اس سے زیادہ اجر ملتا ہے. امید ہے کہ ہم سب بھی نیک رستوں پہ چلتے ہوئے اپنے رزق کو پاک اور صاف رکھتے ہوئے اللہ سے فضل و کرم کی التجا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جزاک.